दुनिया के आसमान पर इसरो लहराएगा तिरंगा। गगनयान ही नहीं, एक और चंद्रयान है तैयार। भारत की ताकत से चीन हुआ हलाकान। दोस्तों, लगातार दुनिया में अपनी धमक बढ़ा रहे भारत की स्पेस ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन देश ही नहीं, दुनिया भर के सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है। दुनिया के देश सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत को किफायती और कंफर्टेबल विकल्प के रूप में देखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत कम खर्चे में सटीक लॉन्चिंग कर रहा है। इसके अलावा आए दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आसमान में कोई ना कोई बवंडर मचाता रहता है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत दुश्मन चीन और पाकिस्तान पचा नहीं पा रहे हैं। भिखारी पाकिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है, वो भारत का सामना क्या ही करेगा। लेकिन चाइना भी भारत की तरक्की देखकर केवल हाथ ही मलता रह जाता है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे शूरवीर आए दिन कोई न कोई नया ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते रहते हैं, जिनकी क्षमता देखकर दुनिया हैरान परेशान रह जाती है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे भयंकर जटिल सैटेलाइट व स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के बाद इसरो एक बार फिर आसमान में तिरंगा लहराने जा रहा है, जिसकी चर्चा सुनकर ही दुनिया को पसीने छूट रहे हैं। चाइना के चांद पर कब्जा करने का प्लान चौपट होता दिख रहा है। जिनपिंग की रातों की नींद गायब है, क्योंकि इस बार भारत जिस मिशन पर काम कर रहा है उसका मकसद बहुत बड़ा है। इस बार इसरो केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए काम नहीं कर रहा है, इस बार मकसद है अलग अलग संभावनाओं को तलाशना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो इस बार ऐसा क्या करने वाला है, तो दोस्तों इस बारे में डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, दुनिया के जो देश भारत को गरीब देश बताते हैं, उनकी सांसें इस बात पर अटकी है कि एक के बाद एक जटिल मिशन भारत कैसे सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। हर महीने आए दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया में डंका बजाती रहती है। इतना टैलेंट, इतना पैसा कहां से मिलता है भारत को? तो दोस्तों, दमखम दिखाने के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि देश के लिए निष्ठा की जरूरत होती है, जो देश के वैज्ञानिकों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ ही इन वैज्ञानिकों में जुनून सवार है मां भारती को जगसिरमौर बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, और दूसरे सारे मिशन इसी मिशन को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो चीन जैसे देशों ने इस मिशन को बर्बाद करने के बहुत सपने देखे थे, लेकिन फिर भी इस मिशन ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी भी इस मिशन को देखकर हैरान रह गई थी। दुनिया ने सोचा था कि एक मिशन के बाद भारत अगले मिशन के लिए कई दशकों का टाइम लेगा, क्योंकि इतना बजट, तैयारी और टैलेंट भारत कहां से लाएगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते भारत ने चंद्रयान की पूरी सीरीज खड़ी कर दी। आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया। गगनयान बस लॉन्च ही होने वाला है, जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 4 जिस मकसद से तैयार किया जा रहा है, उसके इरादे भांप कर दुनिया के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देश की कामयाबी देखकर आपका रोम रोम खिल उठेगा। चंद्रमा से चट्टान लाने की हो रही तैयारी, रोबोटिक सिस्टम से काम को दिया जाएगा अंजाम। भारत के इरादों से दुनिया में मचा बवंडर। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से इस मिशन के बारे में ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा, इसका मकसद क्या होगा? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में सिर्फ 3 मॉड्यूल थे, जबकि चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होंगे, जो सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर सैंपल इकट्ठे करने और सेफ रिटर्न तक बारी बारी से काम आएंगे। पिछले दिनों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी मिशन के बारे में जानकारी साझा की थी। भारत के बहुप्रतीक्षित स्पेस मिशन गगनयान के बाद चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस मिशन में कितना वक्त लग सकता है, इसकी क्या खासियतें होंगी? तो दोस्तों, माना जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में भारत को 4 साल लग सकते हैं। हालांकि इसरो जिस तेजी से काम कर रहा है, उससे ये नियत समय से पहले भी पूरा हो सकता है। अब इसरो ने चंद्रयान 4 के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट X पर मिशन के बारे में जानकारी दी है। इसमें मॉड्यूल, उनके इंजन और उनकी खासियत के बारे में बताया गया है।
दोस्तों, आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस मिशन को लॉन्च करने की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सी विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि चंद्रयान 4 का मिशन जापान की जैक्सा के साथ इसरो का संयुक्त मिशन है। ऐसे में इसे जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। यह अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग अलग काम होगा। सबसे खास बात यह है कि यह मिशन 2 चरणों में लॉन्च होगा। पहले इसे धरती से लॉन्च किया जाएगा, जो चांद पर लैंडिंग कर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा, और फिर उसके बाद चांद की सतह से इसकी दोबारा लॉन्चिंग होगी, जो धरती पर री एंट्री करेगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलो रखा जाएगा, ताकि ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। चंद्रयान 4 की सफलता के लिए इसरो ने कसी कमर। हर बारीकी पर वैज्ञानिकों की है कड़ी नजर। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मिशन के अलग अलग मॉड्यूल किस काम को अंजाम देंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोपल्सन मॉड्यूल रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी निभाएगा। चंद्रयान 3 के वक्त भी इस मॉड्यूल ने यही जिम्मेदारी निभाई थी। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद सभी मॉड्यूल को चांद की सतह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डिसेंडर मॉड्यूल निभाएगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से इकट्ठे किए गए नमूने वापस धरती पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि री एंट्री मॉड्यूल चांद से लिए गए नमूने लेकर धरती पर सकुशल लैंड करने की जिम्मेदारी पूरी करेगा। दोस्तों, मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यह डेटा पानी जैसे चंद्र संसाधनों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भविष्य में मानव उपनिवेशीकरण का समर्थन कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भी 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने के लिए अगले 15 साल का वक्त है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 से कितना अलग है चंद्रयान 4। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 4 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बड़ी दूरी तय करने में सक्षम 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। लैंडर चंद्र क्रेटर के खतरनाक किनारों को छूने की मुश्किल चाल को अंजाम देगा, जो अब तक अज्ञात रहे हैं। वहीं चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 की तुलना में ज्यादा बड़े क्षेत्र की जानकारी जुटाएगा। इतना ही नहीं, इसरो चीफ ने यह भी बताया कि चंद्रयान 5, 6, 7 की भी योजना है, जिस पर इसरो काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया के देश पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन जल्दी से जल्दी इस मामले में पहले सफलता प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों, भारत जिस गति से लगातार चांद मंगल पर काम कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में जीवन तलाशने में सफलता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जहां चाह वहां राह बन जाती है, और इसरो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अपना विचार हमें जरूर बताएं।